हे गाइस, तो मैंने और आयुष ने अपनी फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन लगवा ली है एंड वी आर डूइंग गुड। हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स या कोई भी इश्यूज़ नहीं आए। इनफैक्ट हमारे घर में मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे अपने पेरेंट्स ने, मेरे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सब ने वैक्सीन लगवा ली है। इनफैक्ट उन सबको तो सेकेंड डोज भी लग गया है। हमें फर्स्ट डोज लगा है एंड वी ऑल आर डूइंग वेल। सो मैं आपसे कह सकती हूँ कि ये वैक्सीन बहुत सेफ़ है एंड आप सबको ज़रूर लगवानी चाहिए। ये कम्प्लीटली सेफ़ है एंड दिस इज़ दी ओनली वे जिससे कि हम इस डिज़ीज़ को फर्दर स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। दिस इज़ दी ओनली वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर फैमिली एंड योर कम्युनिटी। सो इसलिए मैं आप सबसे दोबारा बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ दैट प्लीज़ गो गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एंड गेट दी वैक्सीनेशन। एंड आपके पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको अपनी फैमिली में ज़रूर इनकरेज करें टू गो एंड गेट दी वैक्सीनेशन डन। नाउ मैं आपके साथ कुछ डूज एंड डोंट्स भी डिस्कस करना चाहती हूँ दैट यू नीड टू फॉलो बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग द वैक्सीनेशन, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है एंड घबराने की कोई भी बात ना रहे। बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सेफ़ है एंड बहुत ईजी टू फॉलो है। तो सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट विद द डूज और द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग द वैक्सीनेशन। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट डूज है कि अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है, या जैसे कि आपको कोई एलर्जीज़ है किसी पर्टिकुलर मेडिसिन से, कोई वैक्सीन से, या फिर कोई फूड आइटम से, या फिर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं लाइक हीमोफीलिया, तो आपको अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से गाइडेंस लेनी है और उनकी सुपरविजन में ही ये वैक्सीनेशन लगवानी है। इसका मतलब ये है कि आप अपने फिजिशियन से बात करें बिफोर यू गेट द वैक्सीनेशन एंड इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो यू कैन इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर फिजिशियन सो एज वो अवेलेबल रहें टू ट्रीट यू इफ़ रिक्वायर्ड। सेकेंडली, ऑन द डे ऑफ वैक्सीनेशन, इनफैक्ट couple of days before and after the vaccination, आपको एक अच्छी हेल्दी बैलेंस डाइट खानी है एंड यू हैव टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, आपकी बॉडी में खूब एनर्जी रहे एंड यू फील फिट एंड फाइन वाइल you take the vaccination and even after you take the vaccination, क्योंकि हेल्दी बॉडी ही अच्छे से सपोर्ट कर पाती है एक वैक्सीनेशन को। और अगर वैक्सीनेशन लेने से आपको कोई भी माइनर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो उनको अच्छे से फाइट भी कर पाएगी इफ़ योर बॉडी इज़ हेल्दी। नेक्स्ट, यू नीड टू रिमेंबर कि हर वैक्सीनेशन के साथ थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स होना बहुत नॉर्मल है। जैसे कि बचपन में जब हम बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं कि हो सकता है बच्चे को थोड़ा सा फीवर हो सकता है, या फिर उसे इंजेक्शन वाली जगह पे दर्द हो सकती है, या बच्चा क्रैंकी हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है, जिसमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप बच्चे को कुछ ड्रॉप्स पैरासीटामोल के दे सकते हैं। सिमिलरली, जब आप ये कोविड-19 की वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो इट इज़ वेरी नॉर्मल कि आपको कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि माइल्ड फीवर, पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, या फिर कुछ बॉडी एक। तो इसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है एंड डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि ऐसे में आप थोड़ी सी आप एक पैरासीटामोल खा सकते हैं। इवन मेरी मदर इन लॉ को तो जब उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी तो उनको साथ में पैरासीटामोल की टैबलेट दी गई थी कि इन केस आपको फीवर आए तो आप वो ले लें। हाउएवर, अगर आपके साइड इफ़ेक्ट्स परसिस्ट करते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम, मतलब आप 2-3 दिन के लिए रेगुलरली बीमार हो रहे हैं, आपको फीवर आ रहा है या बॉडी एक आ रहा है, तो आपको इनको इग्नोर नहीं करना है। जस्ट टॉक टू योर फिजिशियन। वो हो सकता है आपको करेक्ट ट्रीटमेंट दें या कोई मेडिकेशन दें जिससे कि आप फर्दर बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम सबको बहुत ध्यान रखनी है कि इवन आफ्टर यू गेट योर वैक्सीनेशन डन, चाहे फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, आपको कोविड-19 के प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करते रहना है। मतलब कि आपको ऑल टाइम मास्क पहनना है जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें, या फिर आप किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आए जो आपके साथ नहीं रह रहा है। सेकेंडली, आपको हैंड हाइजीन फॉलो करनी है, मतलब कि आपको रेगुलरली हैंड वॉश करने हैं, सैनिटाइज़ करने हैं, और
आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। सभी साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं और ये क्लियरली स्टेट करते हैं कि इवन आफ्टर यू गेट योर वैक्सीनेशन डन, चाहे वो फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, तो भी यू आर नॉट 100% इम्यून टू कोविड-19। आपको कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकता है। बस इस वैक्सीनेशन के बेनिफिट्स ये हैं कि अगर इन केस आपको हो जाती है कोविड-19 इन्फेक्शन आफ्टर द वैक्सीनेशन, तो वो इतनी सिवियर नहीं होगी, वो आपके लिए फेटल नहीं होगी, आपकी बॉडी उसको ईजिली लड़ पाएगी एंड आप अच्छे से उसको सर्वाइव कर पाएंगे। हेंस इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस। हैविंग सेड दैट, आपको वैक्सीन बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आपको ये नहीं सोचना कि वैक्सीन के बाद भी मुझे कोविड हो जाएगा तो क्या फ़ायदा। आपको अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर लगवानी है एंड एज़ पर शेड्यूल आपको फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज भी लगवानी है। एज़ पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस आपको फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज लगवानी है बिटवीन 4 to 6 वीक्स अगर आप कोवैक्सीन ले रहे हैं, एंड सेकेंड डोज लेनी है बिटवीन 4 to 8 वीक्स अगर आप कोविशील्ड लगवा रहे हैं। एंड सेकेंडली, अगर आपने फर्स्ट डोज कोवैक्सीन की लगाई है तो आपको सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन की लेनी है। अगर फर्स्ट डोज कोविशील्ड की लगी है तो सेकेंड डोज भी कोविशील्ड की लेनी है। इंटरचेंज नहीं करना है इन दोनों वैक्सीन्स को, मतलब एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन करके नहीं लेना है इंजेक्शन, दोनों सेम ही होनी चाहिए। लास्टली, आफ्टर गेटिंग द वैक्सीनेशन आपको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ज़रूर लेना है, जो कि आइदर एक हार्ड कॉपी होगा, आपको वैक्सीनेशन सेंटर से मिलेगा, या फिर एक सॉफ्ट कॉपी होगी या डिजिटल कॉपी होगी जो कि आपको मैसेज में आ जाएगी। मुझे मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मैसेज में आ गया था। मैंने वैक्सीनेशन सेंटर से उसे कलेक्ट नहीं किया था। वंस आई केम बैक होम मुझे वो मैसेज में मिल गया था। तो आपको अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि आई थिंक इन नियर फ्यूचर इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। व्हेन एवर वी आर ट्रैवलिंग, प्रॉबेबली इंटरस्टेट में भी ज़रूरत पड़े एंड इंटरनेशनल में भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं अबाउट द डोंट्स। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बिफोर एंड आफ्टर द वैक्सीनेशन नहीं करनी है, इनका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको वैक्सीनेशन लगवाने से पहले कोई भी पेन किलर्स नहीं लेने हैं। जैसे कि हम लोग आइबुप्रोफेन ले लेते हैं कोई हेडेक के लिए या बॉडी एक के लिए, हमें कोई भी पेन किलर नहीं लेना है। हाउएवर वैक्सीन लगवाने के बाद इट इज़ सेफ़ टू टेक इट, क्योंकि डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि अगर आप कोई भी पेन किलर लेते हैं आफ्टर द वैक्सीनेशन तो आपको माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स जो वैक्सीन से आते हैं, लाइक माइल्ड फीवर, बॉडी एक्स, तो उसमें आपको हेल्प कर सकता है। बट before the vaccination, do not take any painkillers. Next is, do not consume any alcohol at least 2 days before and after the vaccination. आप probably after 2 days आप 1 या 2 drinks ले सकते हैं, but not more than that and not regularly. Heavy alcohol consumption से वैक्सीन की efficacy impact हो सकती है। हो सकता है आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ अच्छे से डेवलप ना हो पाए और वैक्सीन अच्छे से अपना काम ना कर पाए। इसलिए please avoid consumption of alcohol before and after the vaccination. Thirdly, do not get any tattoo or body piercing done right before and after the vaccination, क्योंकि जब भी आप कोई टैटू या बॉडी पियर्सिंग कराते हैं तो आपकी बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, जिससे कि जब ये फॉरेन एलिमेंट्स आपकी बॉडी को एंटर करते हैं या आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उनको फाइट करता है। एट द सेम टाइम जब आप वैक्सीन लगवाएंगे तो उसके लिए भी एक बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। सो वी डू नॉट वांट द टू बॉडी इम्यून ट्रिगर्स to combine and cause any adverse effect. अभी तक डॉक्टर्स ने भी यही एडवाइस किया है कि आपको ये सब नहीं कराना है, क्योंकि इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकता है वो अभी तक पता नहीं किया गया है, किसी में भी उसका कोई डेटा नहीं निकला है। सो जस्ट एज अ प्रिकॉशन डॉक्टर्स एडवाइस कि आपको अपनी वैक्सीनेशन से 2 वीक्स पहले और 2 वीक्स बाद में कोई भी पियर्सिंग या बॉडी टैटूइंग नहीं करवानी चाहिए। नेक्स्ट इज़ डू नॉट गेट एनी अदर वैक्सीन्स अलॉन्ग विद द कोविड-19 वैक्सीन। नाउ हम कई बार सोचते हैं कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं या वी अवॉइड गोइंग आउट, तो ऐसे में अगर हम एक बार एक वैक्सीन लेने के लिए निकल रहे हैं तो हम दूसरी भी साथ में लगवा लें। बट अगेन यहाँ पे भी वही बात आती है, जब एक वैक्सीन के लिए इम्यून सिस्टम अपना एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है तो सेकेंड वैक्सीन के लिए भी जब वो करेगा तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई
फर्दर एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं दैट वी आर नॉट श्योर ऑफ, एंड हो सकता है कि दोनों वैक्सीन्स एक साथ लेने से दोनों की एफिकेसी पे इम्पैक्ट हो. सो इसलिए डू नॉट टेक एनी अदर वैक्सीन अलॉन्ग विद द कोविड-19 वैक्सीन. नाउ एक्सरसाइज करना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, एंड ये कहा जाता है कि एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी फिट रहती है, हेल्दी रहती है, एंड आप एक्टिव रहते हैं. हाउएवर वैक्सीन लगवाने के बाद अगर आपको कोई भी बॉडी एक्स हो रहे हैं, आपको थकान लग रही है, या फिर यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है फॉर एटलीस्ट 1 और 2 डेज़, या फिर जितने दिन तक आप हेल्दी एंड एक्टिव फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपके साइड इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा बढ़ जाएं. सो प्लीज़ अवॉइड एक्सरसाइजिंग इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल. लास्टली आई विल टॉक अबाउट नॉट लूजिंग योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है जो हमें इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है. सो आपको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बहुत अच्छे से संभाल के रखना है और उसे खोना नहीं है. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. आई होप इस वीडियो के साथ मैं आप सबको और ज़्यादा इंकरेज कर पाऊँगी टू गेट द वैक्सीनेशन. अगर आपको और कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू वैक्सीनेशन तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं. मैं ट्राई करूँगी कि मैं करेक्ट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको सही जवाब दे पाऊँ, आपको सही आंसर दे पाऊँ. फॉर नाउ, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू गिव इट अ बिग thumbs up and don't forget to share it with your friends and family. Thanks for watching. Stay connected, stay safe. Bye for now.